गाइस एक बारी के लिए क्विक रिवीजन, जो अपन लोगों ने पिछले सेशन में, कल के ही सेशन था शायद, हाँ देखा था आपने। पहले 20 एलिमेंट में लिख रहा हूं, फटाफट फटाफट आप लोग बोलते जाइए, बोलो। ये ठीक है, इसके बाजू में एटॉमिक नंबर्स लिख रहा हूं अभी उसके मैं। ये बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। 20 से गिनती गिनाओगे मेरे को। वो कौन है बेटा, म्यूट कर दो। वो लविश बेटा तेरे दोनों डिवाइसेस आजू बाजू में है, तो उसको अनम्यूट अगर तू कर रहा है तो दूसरे वाले को अनम्यूट मत किया कर बच्चों मेरे। हाँ अभी सुनो, ओए यहाँ तक ठीक है। अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स किससे सीखे थे? बोर एंड ब्यूरी। 3 रूल्स थे। पहला क्या था, पहले इनर मोस्ट शेल को भरो। दूसरा क्या था, मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n²। तीसरा रूल क्या था, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो शेल से मेरे k l m n, ये 1 ये 2, ये 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 1। याद है ना बेटा ये ठीक है। वैलेंस शेल मतलब आखिरी शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी जो अपन निकालते थे वो कैसे निकालते थे, अपने इलेक्ट्रॉन शेल्स को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। पहले वाले में 2 ही रह सकते हैं तो डुएट नहीं बोलते, बट स्टिल। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी मेरी, हीलियम की 0, वो कंप्लीटली फिल्ड है मेरे बच्चे। जिसकी वैलेंसी 0 इन कंप्लीटली फिल्ड है उनको क्या बोलते थे अपन लोग, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैसेस। लिथियम की, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस 3, एक और 5 भी एटीटी। इसका बहुत स्ट्रेस नहीं है अपने को। भूतला को एक चीज याद है, भूतला बस एक्साइटेड रहती है कब आएगा मैं ये बताऊंगी। उसने नाइट्रोजन नहीं बताई, चोपलू ने, बैल बच्ची। सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब सुनो, अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज करोगे, जैसे कैल्शियम वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, वो भी 2 पॉजिटिव चार्ज। जिनमें पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या बन जाते हैं बेटा, अपने कैटायन या कैटायंस जो भी होते हैं, कैटायन बोलते हैं गरीब का, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, वो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो -1 के -3 को चलता है, इसको क्या बोलेंगे, अनायंस। पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायंस, नेगेटिव चार्ज वाले अनायंस। मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज बनेंगे, नॉन मेटल्स नेगेटिवली चार्ज बनेंगे। अभी कार्बन और सल्फर की बात नहीं कर रहे अपन लोग, बट हाइड्रोजन में दोनों पॉसिबिलिटी है, वो H+ भी बना पाता है, H- भी बना पाता है। यहां तक ठीक है चीज अपने लिए। इसके सिवाय ये जो 1 से लेके 20 तक मैंने लिखा था, these are basically what atomic numbers. Atomic number was denoted by Z, ठीक है ना। Atomic number is number of protons या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई लेन देन नहीं हुआ हुआ है तो। नॉर्मल एटम, अनचार्ज एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चल जाएगा। कभी अगर मैं बोल दूं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है तो 12 बता रहा हूं अभी के लिए, ठीक है, आप निकाल पाओगे। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे, 12। बट यही चीज अगर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लिया कि दिया, दिया, लूज कर दिया। कितने लूज कर दिया,
तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे अब? कितने प्रोटॉन्स है? एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 12 का 12 रहेगा, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकता है। यहां तक है, ठीक है। फिर एक न्यू चीज आई थी बेटा अपने लाइफ में, न्यूट्रॉन्स। दोज आर न्यूट्रल इन चार्ज। आपको न्यूट्रॉन्स किसने कितने याद नहीं रखने पड़ते हैं। हो सकता है जैसे मैग्नीशियम में, जैसे मुझे याद है इलेक्ट्रॉन भी 12 है, प्रोटॉन तो 12 रहेगा ही, जितने इलेक्ट्रॉन थे प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इससे ज्यादा भी, इससे कम भी, इससे बराबर भी हो सकते थे। तो यहां पे इसके 12 ही न्यूट्रॉन होते हैं। सब इक्वल होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, समझ में आ रही है की बात है आप लोगों को? आई थिंक सो एल्यूमिनियम में 11 वगैरह होते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसमें 11 ही होते हैं। अलग 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 कुछ भी हो सकता है। देखो अब इलेक्ट्रॉन का तो खुद का कुछ मास होता नहीं था, प्रोटॉन का 1 यूनिट, न्यूट्रॉन का 1 यूनिट होता था। तो अगर मुझे मास निकालना है कितना भारी है, तो इन दोनों को ही मैं काउंट करूंगा। मान लेते कोई रैंडम एलिमेंट है x, उसके इलेक्ट्रॉन्स है 5, मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे रैंडम लिख रहा हूं, प्लीज उसे मारा मरी मत करो। प्रोटॉन्स है 5 और न्यूट्रॉन्स है 6। ये डेटा देख के बता इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते थे, वो कितना हो जाएगा? 5। मास नंबर या एटॉमिक मास, सुनो उसका तो भारी कितना है ना, मास कितना है, उसको अपन A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर नहीं है ए क्या है? मास नंबर है, ध्यान रखना। तो वो कुछ नहीं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करो, कितने हो रहे हैं? 11। तो इसका मास हो गया है कितना? 11। एक यू का क्या होता है? आई थिंक इसे लास्ट टाइम पूछा था जो तो वाली ना, ग्राम्स नहीं, किलोग्राम से मिलीग्राम नहीं, यू। ये थर्ड चैप्टर में अपन देखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। यहां तक है, ठीक है? हाँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। तो बेसिकली अभी मेरे को क्या समझ में आया है सर? सर जो मेरा एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया है, और जो एटॉमिक मास है, मास नंबर है, मास वाला जो है वो हो गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझिए बात है? किसी को भी कोई भी इश्यूज? तो अभी चलो एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल जो x था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका ये मेरा 5 निकला था, ये मेरा 11 निकला था। तो एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, यहाँ 5 लिख देते और यहाँ 11 लिख देते। मतलब कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे उसका मास नंबर। तो मान लो x, यहाँ 8 और यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। तो कोई भी x एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है? 8। मास नंबर कितना हो रहा है? 18। चलो अब इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज ध्यान दो, ठीक है ना? यही बात ले लेता हूं मैं, ये 8 है, ये 18 है। कोई भी चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिखा हुआ नहीं। तो मेरे को इसके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकालने। देखो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना बहुत आसान है। प्रोटॉन कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर के बराबर? 8। अब देखो न्यूट्रॉन क्या था सर? मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो P प्लस N इज इक्वल टू, ये 18 हो रहा था, तो 8 प्लस N इज इक्वल टू 18 होता है, N की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये इतना सरदर्द करने की जगह पे कुछ नहीं, ये माइनस ये कर देना, आ गया तुम्हारा। अब रियल लाइफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे जितने प्रोटॉन्स है? लकीली कोई चार्ज भी नहीं है उसके ऊपर, तो इसके लिए इसका आंसर 8 ही हो जाएगा। बट गलती से मान लो ये कुछ ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल सर देखो प्रोटॉन तो अभी भी 18 इंच है, केसर होश में है, इतनी नीचे वाली आज ये 8 ही है। हाँ प्रोटॉन 8 ही है, माय बैड 18 कर दिया। प्रोटॉन 8 ही है, न्यूट्रॉन्स 10 ही है। अब इलेक्ट्रॉन्स देखो, इलेक्ट्रॉन देखो होने चाहिए थे 8। पॉजिटिव चार्ज अगर आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है, तो कितने बचेंगे मेरे पास है? 7। अगर ये 2 पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ होता तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर ओरिजिनल थे, तो 6 ही बचते थे। सर नहीं सर, ये 3 माइनस चार्ज लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? प्रोटॉन अभी भी 8 है, न्यूट्रॉन अभी भी 10 है, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 8।
3 गेन किया हुआ है, तो कितने हो गए भाई के पास है 11। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, 2 मार्कर के इसमें भी घुमा घुमा के पूछा जाता है, कैसे पूछ सकता है, समझिए बातें। क्या बेटा? तो अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखा हुआ है मतलब -1 है, या फिर सिर्फ प्लस लिखा हुआ है मतलब +1 है, समझिए बातें गाइस। देखो अपन लोगों ने बहुत रैंडम इधर का उधर का इधर का उधर का करते करे, ठीक है ना, आखिरी में कई जगह स्किप की भी है, तो स्ट्रेस मत लो, अपन देखते अभी करे। ये देखो अपन ने मास नंबर की भावनाएं भी देख ली एक बारी के लिए। मास नंबर क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, या नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और आगे यू लगा दो। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये आई थिंक तो लास्ट ईयर के सेंट जेवियर से पेपर में आया था, ठीक है ना। इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर थे दोनों, ठीक है ना। मास वहीं पर रिसाइड करता था, आपको पता था। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक सब कुछ ठीक है। अब सुनो, अभी तक के स्पेशली जिन्होंने थर्ड चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, डाल्टन का ना एक थ्योरी था जो सुन के बहुत नॉर्मल लग रहा है। उसका क्या बोलना था कि मैं मेरे घर से हाइड्रोजन लाया, केसर अपने घर से हाइड्रोजन अगर लाई, हम दोनों का हाइड्रोजन सेम सेम रहेगा। मतलब मेरे हाइड्रोजन का मास और केसर के हाइड्रोजन का मास सेम रहेगा। बहुत टाइम तक के लोग कहते थे सही बात है, बट जब फोर्थ चैप्टर आया तब पता चला सही बात नहीं है। मेरे हाइड्रोजन का मास इसके हाइड्रोजन का मास अलग अलग हो सकता है, मेरे क्लोरीन का मास इसके क्लोरीन का मास अलग अलग हो सकता है तो क्लोरीन ही, बट हम दोनों के साथ मास अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा कैसे, वो समझाता हूं। पर ये जो अलग अलग मास वाली चीजें हो जाती है, इन्हें बोला जाता है आइसोटोप्स। क्या बोला जाता है? आइसोटोप। जब अब हम लोग थर्ड चैप्टर करेंगे और डाल्टन ये बकवास करेगा कि सेम एलिमेंट्स का सेम मास होता है, तो फट से बोल पाओगे नहीं सर गलत बोल रहा है, समझिए बात। चलो अब एक बार क्लोरीन के एग्जांपल से लेते हैं अपन लोग। कार्बन का भी C6 C12 C14 होता है, खूब सारे अलग अलग है, ठीक है ना। अभी देखिए पहले मैं क्लोरीन वाला ले रहा हूं, क्लोरीन वाला मुझे पसंद है क्योंकि क्लोरीन का एक आइसोटोप ऐसा दिखता है, दूसरा आइसोटोप अपने को ऐसा दिखता है। देखो क्लोरीन है तो एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा। कोई भी एलिमेंट बोलो, कोई भी एलिमेंट बोलो, बोलो ना भाई। आर्गन एटॉमिक नंबर पक्का से उसका फिक्स रहेगा, 18 तो 18 ही रहेगा। मास नंबर 2 अलग अलग के अलग अलग हो सकते हैं। ऑक्सीजन पक्का से एटॉमिक नंबर 8 ही रहेगा, बट हो सकता है मास नंबर अलग अलग वाले हो जाए। तो क्लोरीन देखो एटॉमिक नंबर 17 ही है, मास नंबर एक का 35 एक का 37 है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोटॉन्स कितने हैं दोनों में बताओ? दोनों में 17 है। इलेक्ट्रॉन्स बताओ, कोई चार्ज नहीं है तो। अब न्यूट्रॉन्स, ये 35 माइनस 17 कितने हो गया? ये 18। 37 माइनस 17 ये हो गया 20। तो आग लगाने वाला इंसान कौन था यहाँ पे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के कारण ये सरदर्द पाला है अपन लोगों ने। समझिए बातें क्या हुई है। किसी को भी कोई भी इशू अभी रखेगा नहीं, क्लोराइड फ्लोराइड पे जाने का ही नहीं। ये समझिए बात अपनी क्या हुई है, कोई इशू। चलो हम हाइड्रोजन की बातें करते हैं। हाइड्रोजन में 3 वैरायटी अवेलेबल है अपने पास में। हाँ तुमको याद हो जाएगा। हाइड्रोजन में ये अवेलेबल है, ठीक है ना। 1 1 1 2 1 3 वाले, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। पहले तो इसमें कितने प्रोटॉन्स है? पहले वाले में, पहले वाले क्या था 1। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? न्यूट्रॉन कितने? 0। याद है तुम लोगों को मैंने बताया था कि हाइड्रोजन इज द ओनली कंपाउंड एलिमेंट जिसके अंदर 0 न्यूट्रॉन है, बचे सब में। और ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप आया, ये 1 1 1 हो रहा है, ये 1 1 2 हो रहा है, समझा ये चीज। अब सुनो, इसका नाम होता है क्या? क्या है इसका नाम? समथिंग लाइक प्रोटियम है।
इसका नाम समझेंगे ड्यूट्रियम है, कुछ तो भी ध्यान नहीं एग्जैक्टली नाम, इसका नाम ट्रिटियम है। क्या है तीनों के नाम? प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। एक बार देखते हैं प्यार से नाम, मैं क्यों अपने एक्सपेरिमेंटेशन में बताऊं। ये देखिए, हाइड्रोजन 1,1 वाले को प्रोटियम बोलते हैं, हाइड्रोजन 2,1 वाले को ड्यूट्रियम बोलते हैं और 3,1 वाले को ट्रिटियम बोलते हैं। समझ में आ रही है चीज आप लोगों को? अपन जैसे हाइड्रोजन या प्रोटियम को अपन लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते थे, अपन वही देखते हमेशा। ड्यूट्रियम को कैपिटल डी से किया जाता है और ट्रिटियम को कैपिटल टी से किया जाता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं ये चीज। अब भी आप लोग 10th की क्लास जब आएगी ना, आप किसी से पूछना, अरे यार हमको सिंबल्स बता दे, सर ने हमको कैपिटल डी वाला सिंबल बता दिया या कैपिटल टी, कौन सा एलिमेंट है, उनको पता ही नहीं है। और ऐसा नहीं उनको पढ़ाया नहीं है, उनको पता ही नहीं रहता, उनको याद ही नहीं रहता। 9th के एग्जाम में उल्टी के अगले दिन भूल जाते वो लोग। 9th में याद रहता है, 10th में काम में ही नहीं आता है ये, इसके लिए ऐसा होता है। फेयर एनफ। किसी को भी कोई इशू है? नहीं। गाइस एक सेकंड, किसी को इशू था? हाँ सॉरी, एक बार के लिए तीनों की तीनों आप एग्जांपल्स देखोगे, मेरे को एक सेकंड हो गया, मुझे कॉल करने का है, एक सेकंड। ये बेटा ये देखो, ओए ये आपको याद रहना चाहिए, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स 1,1, 1,2, 1,3 वाले। कार्बन का 6,12, 6,14 वाला, ये 6,12 को कार्बन 12 बोलते हैं। थर्ड चैप्टर में वापस एक जगह पे आएगा, आपको इशू नहीं आएगा, समझिएगा तब, ठीक है। क्लोरीन का मैंने बताया था, यहां तक है, ठीक है। किसी को भी कोई इशू इन चीजों में? पक्का। देखो आप आइसोटोप्स जो रहते हैं वो बेसिकली होते क्या है, यहाँ पे देखो, they have same atomic number but different mass number। ये समझा है? ये क्या हो जाते हैं? आइसोटोप। अभी के लिए बीच में जो सबको दिया हुआ है ना, ये इसको इग्नोर करो, देखते हैं अपन लोग। अब बेटा आइसोटोप्स बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम का कौन सा वाला? कोई काम का नहीं अपने को। यू का क्या है वो, सब कोई काम नहीं। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम हम लोग फ्यूल जैसा यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। और आइसोटोप ऑफ आयोडीन गोइटर, गले की शायद बीमारी होती है, उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। कैसे? नहीं पता है को, क्यों? सोचा नहीं कभी, कौन सा वाला देखा नहीं कभी। ये 3 पॉइंट याद रखना है। और आपको पूछे जाते हैं, राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप। ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि द आइसोटोप डैश इज यूज्ड एज न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल, तो किसका था? समझाइए क्या हो रहा है आप लोगों को? ये 3 पॉइंट बैठाड़ो समझ याद रखना है और कुछ नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं है इसके अंदर। इसके सिवाय और 1.5 करोड़ यूसेज होंगे अलग अलग के, आपने को ये 3 ही दिया, अपन ये 3 ही देखेंगे। फेयर एनफ। अब नेक्स्ट चीज देखो, अब भी बात क्या हुई अपनी, 2 एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है, एटॉमिक मास है, वो आइसोटोप थे। इसी का उल्टा कर दिया, सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो इनको बोलता है आइसोबार। तो डाल्टन जो तीसरे चैप्टर में हम देखने वाले हैं, बाबा ने क्या बोला था पता है आप लोगों को? बाबा का ये बोलना था कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स के मासेस अलग अलग हो गए। सोचो तो लग तो रहा है सही बात है यार, 2 अलग अलग एलिमेंट के सेम मास क्यों होने हैं? बट नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। 2 अलग अलग एलिमेंट के सेम मासेस हो सकते हैं। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर याद है 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर याद है 20, और दोनों का मास नंबर 40 हो जाता है। देखो प्रोटॉन कितने दोनों में बोलो? 18 और 20। इलेक्ट्रॉन कितने दोनों में? 18 और 20। न्यूट्रॉन कितने दोनों में? 22 और 20। कुछ भी मैच नहीं कर रहा, बट ये प्लस ये जो अपना मास नंबर बना था वो मैच कर गया गलती से, समझा? तो अगर
दो एलिमेंट है, सेम एटॉमिक नंबर वाला सिचुएशन आ गया, डिफरेंट मास नंबर, तो वो बन रहा था आइसोटोप। बट दो लोगों का सेम मास नंबर आ रहा है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, तो इनको बोला जाएगा आइसोबार। इनका कोई काम नहीं था, बेवजह मेरे को लगता है सीबीएसई ने बनवाई होगी सालों ने कि हमको क्वेश्चन पूछना है इसके लिए। लाइफ में कोई काम नहीं है इन लोगों का, आइसोबार में कोई रिलेशन ही नहीं है। बट क्यों है? क्योंकि इनको क्वेश्चन आता सालों को। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा बनता है, थोड़ा ध्यान दो। ये सेंटर पॉइंट का बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत सिंपल सा है, फेवरेट क्वेश्चन में एक हो जाता है। मान लो 3 एलिमेंट है ए बी सी, वेयर सी इज नॉट कार्बन, ठीक है ना। मान बी इज नॉट बोरॉन, सम रैंडम एलिमेंट ए बी एंड सी वेरिएबल्स, ठीक है। मुझे इसमें से पेयर ऑफ आइसोबार बताओ, किधर ये वाली आइसोबार हो रहा है, बी एंड सी का मासेस सेम हो रहा है। पेयर ऑफ आइसोटोप्स बता दो, ए और बी, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर 5-5 हो रहा है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। इनफैक्ट आई जस्ट शो यू समथिंग, वेट, तुम्हारी मोस्टली ना कल तक के प्रिंटिंग शुरू हो जानी चाहिए। एक सेकंड, वो तुम्हारी फुल कोर्स बुक वाले इसमें की, ये देखिए, ओए ओए ओए, ये जो आप लोगों को फुल कोर्स बुक आ रहा है उसका इंडेक्स बता रहा हूं आप लोगों को। साइंस के आई थिंक 10 पेपर आ रहे हैं, इसके सिवाय अगर आप लोगों के पास है पिछले सालों के अगर पेपर अगर हो गए ना, प्लीज मुझे शेयर करना। कोई भी स्कूल के, जैसे संजू बाबा हो गया अपना, तू कौन से स्कूल की है, सांदीपनी होगी, तू कौन स्कूल की है, हड़स, और भी अगर बीबीएम को ये पेपर लग रहा है कि सर ये तो मेरे पास आपके पास नहीं है, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 10 साल पुराना, मुझे बस शेयर कर देना। देखो आपको बड़ी फायदा नहीं होगा, आप तो निकल जाओगे। इस साल तो मैं ग्रुप में डाल भी दो, आप करो नहीं करो, पर नेक्स्ट ईयर वालों को हो जाएगा। क्योंकि वैसे ही जैसे अगर 10th वाले सोचेंगे कि अरे यार तो सर के आपने एक्स सेट है, वाई सेट है, जेड सेट है, हम दे देते हैं, तुमको फायदा होगा। कर भला तो हो भला, ठीक है जो तो नहीं तो करो भला, मेरे को थोड़ा सा देना अपने स्कूलों के पेपर। स्पेशली देखो मेरे पास है ना सीपीएस, डीपीएस, जैन, बीवीएम, टीएसएस, सांदीपनी, जेवियर, प्रियदर्शनी, पोद्दार के थोड़े से, ये स्वामीनारायण का स्कूल है वो है, ठीक है। इसके सिवाय कई स्कूलों के बच्चे अपने यहीं पे बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी अगर दे देंगे अपने 9th के पिछले सालों के पेपर, तो इस साल के भी जो पेपर्स हो गए, तो वी कैन ऐड, वी कैन मेक द बुक अ लिटिल बेटर फॉर द नेक्स्ट बैच, ठीक है। मेरा माइंड वो मेरा कंसर्न नहीं था, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल इट टू यू। ये देखो बेटा, ये 10 पेपर है, ये 10 पेपर में से सेंटर पॉइंट के जो है 1 2 3 पेपर जो दिख रहे हैं सिर्फ, बीवीएम को तो एक ही पेपर है, पता नहीं क्यों, तो ठीक है जितने उतने हैं। बेटा आप लोग को मैं गारंटी देता हूँ ये सब पेपरों में से एटलीस्ट 10 पेपर है, वो 4 पेपर में वाला क्वेश्चन पूछा गया होगा फुल कोर्स केस में, बताओ आइसोटोप कौन सा है, आइसोबार कौन सा है। एटलीस्ट 3 पेपर में एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स के 2 पॉइंट लिख दो, पता आए होंगे, मैं वो गारंटी से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नाउ गेटिंग बैक अगेन ओवर हियर, मेरे वो व्यूअर, हाँ याद लगेगा, ठीक है। अपनी लाइफ बेसिक लेवल का आइसोटोप समझ में आ गया है, उसका एप्लीकेशन समझ में आ गया है, फालतू का आइसोबार समझ में आ गया है, उसका एप्लीकेशन कुछ था ही नहीं, ये निकालना समझ में आ गया अपने को। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो तुम में से अभी अपन लोगों ने क्लोरीन के बारे में देखा, रुक जाओ, क्लोरीन के अपन ने 2 आइसोटोप देखे थे, कौन से थे, 35 और 37 वाले। जो बच्चे लोग सेंटर पॉइंट थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, कर चुके हैं, उन लोगों को ना एक जगह पे ये दिखाते हैं मास के बारे में, 3rd चैप्टर के अंदर, 4th चैप्टर के अंदर नहीं है ये चीज। मैं कंट्रोवर्शियल चीज अब समझा रहा हूं 3rd चैप्टर वालों के लिए, जिनका 3rd हो गया। ये देखिए आपकी बुक का ही ये स्क्रीनशॉट लेकर डाला हुआ है मैंने, ठीक है। ये वही आएगा, ठीक है। ये एटॉमिक मासेस लिखे हुए, यहां पे देखो क्लोरीन के अगेंस्ट क्या लिखा हुआ है, 35.5, या मेरे पास जो लिखा हुआ था उसमें क्या लिखा हुआ था, एक था 35, एक था 37। ये तो आपने कोई तीसरा ही ला दिए सर, चलो तीसरा ला भी दिए, बीच का तो ही नहीं हो, ठीक है ना। अब सुनो एक और क्रेजी चीज, एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था, 2 mcc, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। हाउ कैन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स बिकम 35.5? कोई आधा कैसे कि एक है 18, एक है 17.5, पॉसिबल है क्या?
आधा प्रोटॉन अभी तक नहीं सुना, मैं बताऊं नहीं होता है, आधा न्यूट्रॉन की कोई चीज नहीं होती है। तो सर ऐसा क्यों हुआ? अब सुनो एक चीज समझाता हूं आपको। यार जब रियलाइज हुआ क्लोरीन की दो दो वेराइटी आ रही है सर, एक 35 वाली भी आ रही है, 37 वाली भी आ रही है, तो पहले एक थॉट आया दोनों को इज्जत देने के लिए, सर ऐसा करते हैं अपन लोग 36 रख देते साले को तो बढ़िया हो जाएगा। बट फिर धीरे से रियलाइज हुआ भाई ऐसा थोड़ी चलेगा, जो ज्यादा बार आ रहा है उसको ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, जो कम बार बाल पड़ने को बिल्कुल नहीं मिलनी, जो आता ही नहीं है क्लास में, ध्यान से पकड़े। जो ज्यादा बार आ रहा है, जो ज्यादा क्वांटिटी में तो ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, जो कम क्वांटिटी में तो कम इज्जत मिलनी चाहिए। सर नहीं समझा, वापस एक दूसरे एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। आप चावल बेचते हो, ठीक है, आपके यहाँ दो वैरायटी ऑफ चावल है, ठीक है, एक है 100 रुपए किलो, एक है 200 रुपए किलो। मैं आया, मैंने रियलाइज किया 100 रुपए किलो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, 200 रुपए किलो की औकात है नहीं मेरी, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ का मिक्स कर लेता हूँ और फिर करता हूँ। मान लो तुमने वो मैंने बोला मिक्स करने दोगे, हाँ कितने रुपए लोगे, तुम पागल समझ बोले 150 रुपए, तो मैं तो स्मार्टी पार्टी हूँ, मैं पूरी एक बोरी 200 किलो 200 रुपए किलो की लूंगा और 2-3 चावल के दाने 100 रुपए किलो के लेके मिक्स कर दूंगा, बोलूंगा देखो देखो मिक्सर है, 200-150 रुपए में हो गया नुकसान। तब तुम क्या बोलोगे, भाई तूने 200 रुपए का ज्यादा लिया है ना और 100 रुपए का इतना सही लिया है, तो उसके ऊपर से दाम डिसाइड होगा। हाँ ठीक है, 200 और 100 का इक्वल अगर लिया है तूने तो चल 150 में दे दूंगा, बट तूने अभी क्या किया, 200 रुपए का ज्यादा लिया है, 100 का कम लिया है, करेक्ट। तो क्लोजर टू 200 में भी 180, 190, 155 ऐसा कुछ दूंगा ना मैं। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए थी प्राइस डिसाइड करने में, इसको बोला जाता है वेटेड एवरेज, जो तुम्हारे को 10th में भी वैसे नहीं है बट तुमको रियलाइज नहीं होता, ठीक है। वेटेड एवरेज, जो जितना है उसको उतनी इज्जत। तो अब देखो क्लोरीन मेरे पास दो वैरायटीज में थे, कौन से 35 और 37। बात ये थी 35 वाला ज्यादा क्वांटिटी में था, 37 वाला कम क्वांटिटी में था, तो इसलिए ज्यादा इज्जत किसको मिली, 35 वाले, पर कितनी ज्यादा तो वो समझाता हूं। पूरा ध्यान यहाँ पे गाइस, पूरा ध्यान यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल पे अपन लोग है, तो अपने को पहले देखना पड़ता है ये दोनों किस रेशियो में अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मान लो ऐसा मैं बता दूं कि ये 75% है और ये 25% है, ऐसा कुछ है दिया हुआ, तो क्या रेशियो क्या दोनों का 3:1 हो गया है खुद, ठीक है। तो देखो ये रेशियो 3:1 आ गया है, सॉरी तुमको रेशियो में दिया हुआ है, माय बात सॉरी यार, क्या तुमको रेशियो में दिया गया है कि ये 3:1 रेशियो में, तो पहले अपना परसेंटेज निकाल लेंगे। देखो मेरे पास 3, तुम्हारे पास 1, टोटल मिला के कितने हो गए 4, तो मेरा परसेंटेज कितना हो जाएगा, मेरा अपॉन टोटल इंटू 100 यानी 75%। तुम्हारे पास कितना आएगा, तुम्हारा अपॉन टोटल इंटू 100 मतलब 25%। तो स्टेप 1 क्या था, दोनों के परसेंटेजेस निकाल लो, निकाल दिया। मान लो दोनों 3 में अवेलेबल, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, और रेशियो कुछ ऐसा है 2:3:5 फॉर एग्जांपल, 3 चीजें है 2:3:5। मेरे को इनका परसेंटेज निकालना है, तो पहले वाले का उसके पास कितना है 2, टोटल कितने हो रहे हैं 10 इंटू 100, तो कितना हो गया 20%। ये भाई क्या बोला, मेरे पास 3, टोटल कितना है 10 इंटू 100, कितना हो गया 30%। ये वैसे 5/10 इंटू 100 50%। तो वैसे 3:1 वाले का 75% 25% कैसा है, समझा गया आप लोगों को। हाँ तो अब देखो फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ता है, पर बता रहा हूं, खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज, 2 है तो तीसरा देखो प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो अपने पास में 2 वैरायटी के क्लोरीन थे, अभी सिर्फ मास लिख रहा हूं, नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, प्लीज पूरा ध्यान। देखो ये 35 वाला था, ये 37 वाला था। मेरा फॉर्मूला क्या है, खुद का मास अपॉन खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज, परसेंटेज के लिए मेरे को रेशियो 3:1 बताए थे, तो उसके थ्रू ये तो पता चल गया सर ये है 75%, ये है 25%। अब मेरा एवरेज एटॉमिक
मास हो जाएगा खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100। समझिए बातें। अब वैल्यू निकालूंगा मैं 35 इंटू 75, 25 प्लस 2 35, 36, 37, 15 प्लस 1 21, 22, 5 2 6 2 2625 प्लस 37 इंटू 25 35 प्लस 3 15 18 14 प्लस 1 6 7 925 अपॉन 100 दोनों का गया 3550 अपॉन 100 आंसर आ गया 35.5 जो अपन ने वहां पे टेबल में देखा था। समझिए बात। किसी को कोई इशू इन चीजों में? फॉर्मूला क्या है? खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज, एक और प्लस एक और खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज, एक और है तो एक और बार खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज होल अपॉन 100। कौन बेटा? हाँ से मोनी बोलो बेटा। बेटा उसको वेटेड एवरेज के लिए निकाल रहा है बेटा। ये फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का, मास इंटू परसेंटेज प्लस मास इंटू परसेंटेज प्लस मास इंटू परसेंटेज करते करते अपॉन 100 का इसके लिए कर रहे हैं। इससे अपने को जो जितना इज्जत दिया था उतने इसका हो रहा है। चलो एक एग्जांपल देता हूं तेरे को। फॉर एग्जांपल मान ले तेरे पास दो टाइप के राइस अवेलेबल थे। राइस 1 ये था 100 रुपए का, राइस 2 ये था मान ले 200 रुपए का। तेरे पास मैंने एक बैग दिया है 100 kg की, ठीक है? तू बोल तेरे को कौन सा वाला राइस कितना लेना है, ये कितने केजी लूं और ये कितने केजी लूं? 1 kg लूंगा तो 100 kg कैसे भरूंगा पगली लड़की? नहीं 50-50 नहीं लेना, कुछ और बोल। नहीं 50-50 नहीं लूंगा मैं। तो ये 25 kg ले रहा हूं, ये 75 kg ले रहा हूं। रेशियो क्या हो रहा है बेटा इसका अभी के लिए? 1:3 जो जा रहा है। तो ये मेरा 25% आ रहा है, ये 75% आ रहा है। तो ये जो मैं लेके जा रहा हूं बैग वो कितने रुपए की होगी? अब वो निकाल के दिखाता हूं बेटा आप लोगों को। ये देखिए खुद का मास, मास है ना, ये हो जाएगा खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इंटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100। तो 2500 प्लस 15000 अपॉन 100 तो 17500 अपॉन 100 तो ये 175 रुपीज का पड़ेगा मेरे को। समझा ये चीज? यही चीज ना आप लोग 11th नहीं 12th स्टैंडर्ड में अगर आप लोग अप्लाइड मैथ्स जो कॉमर्स वालों का मैथ्स आता है वो लेते हो तो इस चैप्टर को होता है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। एलिगेशन मतलब मेरे पे एलिगेशन लगा रहता नहीं, जस्ट अ नेम कि आप मिलावट जब करते हो तो उसका क्या प्राइसिंग होता है। बट ये तो बात आप लोगों को होशियारी के लिए मैंने एग्जांपल बताया था सिर्फ मॉर्निंग को समझाने के लिए। ये फॉर्मूला समझा है कि देखो कोई इशू, ये आप लोगों के बुक में भी आई थिंक यार एग्जांपल दिया गया है। फेयर एनफ, टू एन एक्सटेंट अपना चैप्टर खत्म हो गया है। बट रुको मैं रिविजन नहीं करा रहा हूं, ऐसे गो थ्रू कर रहा हूं। ये सब चीजें अपन देख चुके हैं। ये आइसोटोप, हाँ एक चीज, हाँ एक जो चीज यहाँ पे बता रहा हूं आपको वो याद है बैलेंसीज। हाँ ठीक है, अगर एलिमेंट्स की बैलेंसीज सेम है, देखो सोडियम की वन है क्लोरीन की वन है वैसा वाला नहीं, सोडियम भी +1 वाला है लूज करके 1 बना रहा है और लेट्स से पोटेशियम भी +1 लूज करके 1 बना रहा है। जो +1+1 टाइप वाले हैं या -1 वाले या -2 वाले उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। तो बैलेंसी कौन बताएगा ढूंढ के मेरे को? एटॉमिक नंबर से ढूंढने में आ रहा था। मेरे आइसोटोप के एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं क्योंकि इस कारण से केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है। तो जो क्लोरीन है ना दोनों 35-37 वाले उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी तो वैसे ही अलग अलग है। मान लो दो ट्विन बच्चे हैं दिखने में भले से और मास अलग अलग है, एक पतला एक मोटा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई, डिफरेंट हो गई ना मेरी, ठीक है? तो ये देखो आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फेयर एनफ। अभी एक बार डिफरेंस देखो बेवजह का है। आइसोटोप इसका डेफिनेशन, आइसोबार उसका डेफिनेशन, ये ना दे अकर इन द सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। आपको 10th में समझ में आया होता पर अब नहीं आएगा क्योंकि चैप्टर ही काट दिया उन्होंने। इसलिए अगर दूसरी एक चीज आप लिख सकते हो, आइसोटोप विल हैव सेम वैलेंसीज
आइसोबार्स विल श्योरली मे नॉट हैव सेम वैलेंसीज। ठीक है, आप लोग बेवजह का डिफरेंस पूछना नहीं चाहिए, ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोगों ने ये चीज देख चुकी थी कलिच। अब एक एनसीईआरटी का ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है, एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 1 करके जो लिखा हुआ है वो आप लोग पढ़ेंगे फट से। पहले बता दो ये आइसोटोप है कि नहीं है? चोपलू लगा, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। बेटा एटॉमिक नंबर 8 कौन है? 8 वाला ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी मस्ती पूछ लिया। अब देखो मेरे को ये बता दिया कि इनका एवरेज एटॉमिक मास 16.2 है। मेरे को बोला कौन कितना प्रेजेंट है परसेंटेज में बताओ, उल्टा। पिछली बार परसेंटेज बताया था, एवरेज एटॉमिक मास पूछा था, अभी उल्टा। मान लो मैं और शाह ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैं 30% हूं तो शाह कितने परसेंटेज हो जाएगा? 70। ये समझ में आ रहा है? तो अभी के लिए मान लो मैंने इसको A परसेंटेज है बोला, तो ये बचा कुचा 100 माइनस A हो जाएगा, करेक्ट। अपन ने अपना फॉर्मूला लगाया, खुद का मास इनटू, बेटा देखो इसने अलग किया हुआ है, मैंने 18 वाले को एरिया, इसको मत देखो अभी के लिए। खुद का मास इनटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इनटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100 इज 16.2। यहां देखो इश्यूज, 100 को वहां भेजा, -2A इज इक्वल टू -180, A इज इक्वल टू 90। तो ये 16 वाला कितने परसेंटेज हो गया? 90। और बचा कुछ ये कितना हो गया है? 10। बेटा उसके एक्चुअली कुछ भी है वो छोड़ो, देखो 16 वाला 90% हो गया है, 18 वाला ये हो गया। एक्चुअली यहाँ पे ना गलती से मैंने क्या किया है, वो 18 वाले को x पकड़ लिया है, अपने अभी जब सॉल्व किया 16 वाले को x पकड़ा है। समझिए बातें क्या हुई है? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद से कर पाओगे। अगर एक एलिमेंट है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है, पहले मास बता दो, मास कितना हो गया? 23। एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11। सर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 2 8 1। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1। मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल, वो लूज करेगा क्योंकि फुद्दू बकवास हो गई है चीजों की। यही क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए थे, एटॉमिक नंबर बता दो, मास नंबर बता दो, वैलेंसी बता दो। क्वेश्चन 3 यस्टरडे अपन देख चुके हैं कि हीलियम बेरिलियम दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी वाले में। बट से आप बोलो हीलियम तो सर हमारा इनर्ट है, बट बेरिलियम नहीं है, काय को? तो ये हीलियम में एक ही शेल था, वो पूरा फिल हो गया 2 से ही। बेरिलियम में दूसरा 2 शेल थे, दूसरा शेल कंप्लीट करने के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 लूज करना पड़ेगा, इसलिए वो इनर्ट नहीं है, वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 फालतू का, यही पब्लिक अपने निपटाएंगे इसको। एक एलिमेंट है जिसमें M 50% पूरा का पूरा भरा हुआ है। देखो सबसे पहले कौन सा होता है? K, फिर L, फिर M। अगर M तक के पहुंचा हूं मैं बात करने के, तो K और L तो भरे हुए हो गए, K में 2 हो गए, L में 8 हो गए, M में 50%, 8 का आधा 4, तो 2 8 4, टोटल कितने हो गए? 14। क्या मांगा है उसने? फाइंड द एटॉमिक नंबर, 14 हो गया वाला। नेक्स्ट अब सुनो, जो भी चार्ज रहता है ना उसको आयन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले को कट आयन, नेगेटिव वाले को अन आयन, एनायन, ठीक है ना। तो एक आयन है जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। चलो रैंडम, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने एक एलिमेंट ले लिया, इतना पता है 3 पॉजिटिव चार्ज है, उसका मास नंबर 27 है। मुझे बताओ मास ऊपर लिखते थे कि नीचे? ऊपर। और उसमें 14 न्यूट्रॉन है। अभी देखो सर 14 न्यूट्रॉन, तो बचे कुछ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने बच गए? 13, वो एटॉमिक नंबर बन गया मेरा। अब ये सब कुछ मिल गया है, देखो देखो मैं यहीं से अगर देखू, प्रोटॉन्स हो गए मेरे पास में 13, न्यूट्रॉन्स मेरे पास में हो गए 14, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 13, बट 3 पॉजिटिव चार्ज, तो कितने हो जाएंगे? 10। रेयू समझ आ रही है चीजें? यस। नाउ find the total number of electrons in sodium ion and chloride ion.
ये आप लोगों का जब चैप्टर नंबर 3 हो चुका होगा तब समझेगा, बट स्टिल मैं आपको ऐसे ही बता दूं, आपको समझ जाएगा। सोडियम, खुद सोडियम Na था सिंबल, एटॉमिक नंबर बताइए क्या होगा इसका 11, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था 281। मुझे बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि साथ गेन करेगा, लूज करेगा, तो Na प्लस ऐसा बन गया होता था लूज करके। कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, तो आंसर 10 हो गया उसका। क्लोराइड आयन आपको पता है, बताओ क्लोरीन का आयन, क्लोरीन मुझे एटॉमिक नंबर बताओ 17, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 287। अब ये आयन फॉर्मेट में जब आएगा तो साथ लूज करेगा कि एक गेन करेगा, एक गेन करेगा, गेन करके ऐसा हो जाएगा इसमें -1 चार्ज रहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, 2 + 8 + 8, समझा ये चीज, फालतू बकवास चल रही है अभी तक। नेक्स्ट, इफ K and L shell are full, बकवास चीज है, कितने इलेक्ट्रॉन है, K और L फुल है, 2 और 8 फुल है 10, बेकार क्वेश्चन है यार, मजा नहीं है इसमें, समझा ये चीज क्या हुआ है, श्योर। अभी देखो एक संख्या, एक बार 5 से 8 मिनट में क्विक रिवीजन पूरे चैप्टर का दे रहा हूं, देन विल एंड द चैप्टर, ठीक है, प्लीज पूरा ध्यान देना। अपने को पहले काम करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से वो टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और ये चैडविक ने, ठीक है ना। ईयर काम का नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1 यूनिट मास। इलेक्ट्रॉन को निकाल डाल सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं डाल सकते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पे मिलते हैं, तो इनसाइड न्यूक्लियस, इसे हमको क्या बोला जाता है न्यूक्लियोइड। इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलते हैं, तो ऑन द सरफेस मिलते हैं, ये चीज है। और नंबर 1 अनचार्ज स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं उसके। यहां तक बकवास अपनी क्लियर है। अब सबसे पहले अपन लोग जा रहे हैं प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के ऊपर में। ये देखिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी के इसमें एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब था, उसके अंदर कुछ एक्टिविटी चल रही थी बाबा की, उसमें एक न्यू रेडिएशन पाए गए। ये रेडिएशन का चार्ज देखा गया, पॉजिटिव चार्ज निकला, इसको उसने कनाल रेस बोला। बाद में उसका नाम प्रोटॉन रखा गया था, ये ठीक है। इसी आगे थॉमसन बाबा ने क्या अपना दिया था, क्रिसमस पुडिंग दिया था, स्फेरिकल इन शेप सॉलिड स्फीयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है। इसी तरह ब्लैक पेन जैसे है वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज है। गोल्डस्टीन आया, रदरफोर्ड आया, सॉरी रदरफोर्ड ने अपना इसका तो तेल ने क्या बोला, गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल उसने क्यों लिया था, हाईली मैलिएबल, कितना थे 1000 आइटम थे। उसने क्या शूट किया था, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या थे, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स, He2+। चलो अब He2+ के बारे में बात करेंगे एक बार के लिए, जस्ट फॉर फन, ध्यान देंगे जब बात करेंगे। हीलियम का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं, मास नंबर मैं बता रहा हूं 4, ये 2+ अगर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बता दो कितने हैं, न्यूट्रॉन बता दो कितने हैं, न्यूट्रॉन भी 2 ही रहेंगे, 4 - 2। इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे 2, बचे कितने 0। दो पॉजिटिव चार्ज वाली बात हो रही है यहाँ पे भी, कोई इशू किसी को भी। इसको शूट किया, देखो मास 4 यूनिट। अरे यार क्लोरीन 35.5 था, आर्गन 40 था, कोई औकात है 4 की, चिट्ठी था। तो उसका उस कारण से ये क्या कहते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी बहुत क्रेजी कंसिडरेबल थी, अच्छी वाह वाह वैसी थी, ठीक है। उसने शूट किया तो उसने क्या एक्सपेक्ट किया, मेजर जो मेरे एलिमेंट, मेरे जो मेजर ये अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिविएटेड चले गए। इसका मतलब क्या, मेजर स्पेस खा लिए, कुछ स्मॉल एंगल से बेंड हो गए। फिर बेंडिंग ना पॉजिटिव चार्ज के कारण हो रही है, नेगेटिव के कारण नहीं हो रही है, आप लोग मान लो, ठीक है। तो उसने अज्यूम किया कि अच्छा कुछ जो पॉजिटिव चार्ज है कहीं कुछ कुछ जगहों पे है, बहुत कम जगह पे। 1 in 12,000 रिबाउंड बैक किया तो उसने रियलाइज किया कि जो पॉजिटिव चार्ज है एक ही जगह पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है, वहीं पे मास भी है, ठीक है। तो इससे तो भाई के तोते उड़ रहे थॉमसन के, वो तो सॉलिड बोल रहे थे, सॉलिड है ही नहीं। तो इसने फिर बाद में अपने इन्फरेंसेस क्या दिया कि सर जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में लोकेटेड है, उसको मैं न्यूक्लियस बोल रहा हूँ,
और यहीं पे नियरली पूरा मास है, बाद में पता चला हाँ प्रोटॉन भी वहीं पे थे और न्यूट्रॉन भी वहीं पे थे, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके बाद में गोल गोल नंगा चल रहे हैं। और थर्ड चीज क्या बोले, साइज ऑफ न्यूक्लियस जो बहुत कम है कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम इज 10 की पावर 5 टाइम्स मोर देन रेडियस ऑफ कैसा न्यूक्लियस। याद है ठीक है अपना। पर इसका भी एक इशू आ गया, अगर गोल गोल घूमे तो एनर्जी रेडिएट करना था और स्टेबल नहीं आना था, तो उसको बचाने के लिए बोर आया, बकवासी थ्योरी दिया, पर नहीं गोल गोल घूमेंगे पर स्पेशल ऑर्बिट में घूमेंगे, जब इन ऑर्बिट में घूमेंगे तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। इनको शेल्स या एनर्जी लेवल बोल सकते हो आप लोग, शेल 1 शेल 2 शेल 3 या फिर KLMN। ये हो गया काम का इतना, ये बकवास इतने काम की नहीं थी, काम की थी उसकी ये वाली बकवास कि कैसे फिलिंग करना है। 3 रूल से अपने फिल करने के, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक शेल में कितने हो सकते थे 2n²। आखिरी शेल में मैक्सिमम कितने हो सकते थे 8। थर्ड रूल क्या था, पहला इनर मोस्ट भरो, फिर नेक्स्ट भरो फुल, फिर नेक्स्ट भरो, यहां तक क्या था। अपने को डिस्ट्रीब्यूशन आती है वो सब कुछ। इसी में चैडविक बाबा ने अपने को न्यूट्रॉन जो लाके दिया था, वो सब कुछ बकवास चीजें हो गई है। एक अकेला एटम एंड एक अकेला क्या बोलते हैं एलिमेंट जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, प्रोटियम वाला, ठीक है। यहां तक बढ़िया अपनी लाइफ। नेक्स्ट चीज बेटा होश में प्लीज, अपन लोगों ने बैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती समझ लिया। बैलेंस शेल लास्ट शेल होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो देख लिया। जिसका लास्ट शेल फील्ड है उसे इनर्ट बोलते हैं या नोबल बोलते हैं, नोबल गैस जो रिएक्ट नहीं करेगा। सबकी इच्छा होती है क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी कम से कम हो, तो वो चाहते हैं अपना लास्ट शेल फिल करने के लिए उसे लूज या गेन करते हैं। लूज करोगे इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिवली चार्ज बनोगे, कटायन बन जाओगे, मेटल्स होते रहते। गेन करोगे इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज अनायंस ये नॉन मेटल करते थे। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता था इसको इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बोला जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसके बारे में थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में बहुत सारा पढ़ेंगे। ये सब के स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आते थे, 20 एलिमेंट एंड सीक्वेंस आप लोगों को याद है, बैलेंस भी कैलकुलेट करना आता था। फिर एटॉमिक नंबर का रियल डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर चार्ज स्पीशीज नहीं है, न्यूट्रल है, तो रिप्रेजेंट अपन इसे कैसे कर रहे थे Z से। अपन को x करके एलिमेंट लिखे नीचे लेफ्ट साइड लेफ्ट बॉटम में Z लिख देते थे, यहां तक है ठीक है। फिर अपन लोगों ने आइसोटोप के बारे में, आइसोटोप से पहले बार एटॉमिक नंबर हो गया। फिर देयर वाज समथिंग कॉल्ड मास नंबर, A से प्रेजेंट करते थे। इट वाज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको लेफ्ट टॉप में लिख देते थे अपन लोग। फेयर एनफ। दो एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप। आइसोटोप से एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता था, जिससे जो जितने परसेंटेज में अवेलेबल है उसको उतनी इज्जत मिले। तो फॉर्मूला क्या था, खुद का मास इनटू खुद का परसेंटेज प्लस खुद का मास इनटू खुद का परसेंटेज अपॉन 100। दो न्यूमेरिकल दिए गए हैं, वो दो न्यूमेरिकल ही करोगे इससे तो भी मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के। डेटा कुछ और वाला आ सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में अपन लोगों ने आइसोटोप के एप्लीकेशन, नहीं आइसोटोप अलग अलग देखे थे। क्लोरीन वाला तो याद हो ही होगा, 35 वाला 37 वाला। इसके अलावा हाइड्रोजन के 3 थे, 1 2 और 3 वाले। 1 वाले को क्या बोलते थे प्रोटियम, 2 वाले को ड्यूट्रियम कैपिटल D से, और 3 वाले को ट्रिटियम कैपिटल T से। ये ध्यान रखने का, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन लोगों ने एक और कोई देखा है वहां पे, कार्बन का, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 का थोड़ा सिग्निफिकेंस थर्ड चैप्टर में है, जब देखेंगे तब देखेंगे। यहां तक लाइफ बढ़िया चल रही है अपनी। अब थोड़ा सा और आगे प्लीज, थोड़ा सा और आगे, पूरा ध्यान है। आइसोटोप के 3 एप्लीकेशन है। एक कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में, आयोडीन का आइसोटोप गोइटर के ट्रीटमेंट में, यूरेनियम का आइसोटोप न्यूक्लियर फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर था। आइसोटोप खत्म। आइसोबार क्या होते थे बेटा, जिनका सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। एक ही एग्जांपल याद रखना है, आर्गन और कैल्शियम दोनों का 40-40 रहता था। आइसोटोप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है क्योंकि बैलेंस ही सेम होती है। और इसके बाद में क्या, इसे में कुछ नहीं है, कुछ तो भी अपन लोगों ने क्वेश्चन देखे ये वाले, ये ठीक है, किसी को इशू। अब एक क्वेश्चन ना आप लोगों के एनसीईआरटी में है, अगर रदरफोर्ड ने गोल्ड की जगह पे कोई और ले लिया होता तो उसने क्या ऑब्जर्व किया होता, तो उसने एग्जैक्टली सेम ही चीज ऑब्जर्व की होती, तब भी अगर थिक वाला भी ले लिया होता उसने तो भी। गोल्ड की जगह पे फॉर एग्जाम्पल मान लो आयरन की शीट ले लिया, उतनी पतली 1000 की जगह पे 50,000 था। अबे तब भी पूरा का पूरा स्पेस तो खाली है ना, तो सेम ऑब्जर्वेशन लिया होता। उसने सोचा कुछ और था, कुछ और चीज सोचते सोचते उसने करने की कोशिश की थी, और उसने सेम ऑब्जर्व किया होता। समझिए बातें यहाँ तक जो हो रही है।
बेटा डेंस मतलब क्या हो जाएगा? तो एक देख ज्यादा डेंस मतलब ऐसा नहीं कि दीवार खड़ी कर दी है, मैं वही बताऊं, दीवार खड़ी कर दी नहीं, बट तूने फॉइलिंग क्या करने की कोशिश की है, ठीक है। थिन फॉइल का भी मतलब तू गोल्ड भी बोलेगी, गोल्ड की ब्रिक लाऊंगा तो भी तो नहीं होगा ना, पतला करके 1000 भी 50,000 भी अगर थिकनेस रहेगी ना तो भी बहुत चल जाएगा, तो भी निकाल देंगे सारे को। समझिए बात है यहाँ पे चैप्टर होता है खत्म। ये चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए अपने को थर्ड चैप्टर भी जब हो जाएगा तो दोनों के कंबाइंड अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कैन स्टार्ट लीविंग रिकॉर्डिंग में करता हूं। और 8 को नहीं करते, ये इसका कोई काम ही नहीं है। 16 जैसे मैंने मेरा 16 वाले को मैंने a परसेंटेज मान लिया, तो परसेंटेज इंटू मास मल्टीप्लाई करता ना, और यहाँ पे परसेंटेज इंटू मास मल्टीप्लाई करूंगा, समझा। वो नीचे का 8 एटॉमिक नंबर था। और चुप सर, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। हाँ, इतने सारे कितने इलेक्ट्रॉन? सबसे ज़्यादा 123 मिला के भी वो एक के बराबर भी नहीं हो रहा। हाँ नहीं बेटा, मैंने भेजा है उसको प्रिंटिंग के लिए, वो 90 के बाद 1 दिन में आ जाएगी। 35 कैसे बढ़ाए हैं? ज्यादा था अवेलेबल 35 उसके लिए। अरे यार, अरे वो नहीं, परसेंटेज में कितना अवेलेबल था, महंगा वाला कम क्वालिटी कम अवेलेबल था, सस्ता वाला ज्यादा क्वालिटी में अवेलेबल था। हाँ यस, हाँ एक समझ हो गया, कर पाएगा तू, क्या करना नहीं समझेगा तो भेजना तो बताऊंगा, कर पाएगा तू वाला पूरा फुल स्कोर। क्वाड्रिलेटरल का तो अभी मैं तुम्हारे को नेक्स्ट वीक में करा दूंगा वाला सर्कल से। यू हैव टू वॉच द वीडियो, आई एम प्रीटी श्योर, और अच्छे वीडियो बने हम चलेंगे, वरना तुम लोग अलग सा हो गए तो मैं करा दूंगा। फिजिक्स में साउंड है और ग्रेविटेशन है, तुम्हारे को वो एनर्जी नहीं है, अजीब है यार। साउंड इजी है, उसका न्यूमेरिकल्स भी इजी है, मैं करा दूंगा वाला तो। हाँ एक ये वाला भी, ये तो वही है ना, ये टिंक्चर आयोडीन लिखा है। अरे ये क्या है? एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रू योगा, टिक मार देना इसको, याद रखना। मैं कोशिश करूँगा, कमिट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं आऊँगा सैटरडे को, मुझे नहीं आइडिया में क्या होस्ट करूँगा, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है तुम वीडियोस देख के तो देखना शुरू करो। मैं करा पाया तो मैं 5 मिनट बाद रिविजन करवा दूंगा, ठीक है। हाँ क्या मेरा वो पेंटिंग में भिजवा दिया है मैंने, अब मुझे जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा। हाँ यूट्यूब कुछ भी नहीं है, वो तो मार्क्स कंट्रीब्यूट करने के लिए पड़े हुए वहाँ पे सारे, उसका कोई चार्ज वार्ज नहीं है, बस है तो है, वैसा जाता है उसमें ज़्यादा है, उसका मार्क्स चेंज हो गया है। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने को मिलती है।